हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एयरफोर्स में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बताएंगे। यह वीडियो आपका परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस का है। यह परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस का पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 दे चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने और भी बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। लगभग आपके एयरफोर्स मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने लगभग 20 वीडियो लेक्चर अभी तक हमने आपके प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। अभी तक चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो जाके वहाँ से आप जरूर देखिएगा। और दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं तो पूरा कंप्लीट देखिएगा। इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा और आपको भी कुछ नॉलेज गेन होगा। आपको भी पता चलेगा कि आखिर आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी बात आपको ये भी कहना चाहते हैं कि प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चंस हम जिस तरीके से क्वेश्चंस को बना रहे हैं उस तरीके को क्वेश्चंस को देखें। वो अपने तरीके भी लगाने की कोशिश करें और हमारे तरीके को भी देखें। जो भी तरीका उनको अच्छा लगे, बेस्ट सुटेबल मेथड लगे, वो उस मेथड को अपने एग्जाम में अप्लाई करें। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ पॉलीगॉन या फिर पॉलिनोमियल का पॉलीगॉन, इन अ पॉलीगॉन द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 54। किसी पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन जानते हैं जैसे आपके रेक्टेंगल क्या है, ये भी एक पॉलीगन है जिनके 4 साइड्स हैं। उसी तरह पॉलीगन कहने का मतलब जिनके एन साइड्स हो, बहुत अलग अलग साइड्स हो। ठीक है, डिफरेंट साइड्स हो, कह सकते हैं। इन नंबर ऑफ साइड्स वाले जो भी आपके फिगर बनेंगे वो क्या जाएंगे, एक पॉलीगन कहे जाएंगे। जैसे आपके क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन हो गए। तो किसी भी पॉलीगन में द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 54। उनके डायगोनल्स कितने दिए जा रहे हैं, 54 दिए जा रहे हैं। तो आपको बताना है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, आपके उस पॉलीगन में कितने साइड्स होंगे। चलिए आप सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। चलिए वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सोचिए कैसे बनाइएगा। चलिए हम अपने सॉल्यूशंस को देते हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर मेरा तरीका क्या होगा बनाने का, और आप इस तरीके को देखिए, सभी तरीके को आप सुनिए, देखिए और ध्यान से इसको अपने एग्जाम में अप्लाई कीजिए। देखिए, किसी भी पॉलीगन्स को बनाने के लिए मान लेते हैं कि कोई भी पॉलीगन बनता है, अगर पॉलीगन बनता है, उस पॉलीगन के साइड्स कितने हैं, एन साइड्स हैं। मान लेते हैं हम एन साइड्स वाला हमारा पॉलीगन बन रहा है। ठीक है, कितने साइड्स वाला, एन साइड्स वाला है। ठीक है, एन साइड्स वाले पॉलीगन हमें फॉर्म हो रहे हैं। तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ उसमें डायगोनल होंगे। तो आपको जब भी बता दें कि किसी भी एन साइड्स ऑफ पॉलीगन की बात करें, उसमें अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछे तो आप क्या कीजिए, सिंपली NC2 माइनस क्या कीजिए, उसमें नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन। ठीक है, माइनस n कीजिए और इसको किसके बराबर कर दीजिए, आपके यहाँ 54 दिए गए थे, 54 के बराबर कर दीजिए। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको बेसिकली आते कहाँ से, इस फॉर्मूला को आपको कैसे याद रखना है। तो ये हम बता दें आपको कि जैसे कोई भी स्क्वायर है, यहाँ पे 4 साइड्स है, इस स्क्वायर में आपसे पूछा जाए कि कितने आपके डायगोनल होंगे तो कैसे निकालिएगा। तो देखिए इसके नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 4 है, और यहाँ पे 2 डायगोनल है। तो हमें इस फॉर्मूला पे निकालना है। आपके टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 4 पॉइंट्स इसमें देखिए, 1 2 3 4, यही 4 पॉइंट्स आपके दिए गए हैं। तो इस 4 पॉइंट्स आप कैसे निकालिएगा, अगर हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखिए 4C2 माइनस क्या करेंगे, जितने इसके पास साइड्स हैं, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, माइनस 4 कर देंगे। तो ये कितना आएगा, 4C2 का वैल्यू 6 आता है, 6 माइनस 4 कितना आएगा, 2 आएगा। यानी आपके 4 पॉइंट्स वाले अगर कोई पॉलीगन बना रहे हैं तो उसके पास डायगोनल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कैसे हो गया 2, आपको बता दिए, 4C2 माइनस कितना किए, नंबर ऑफ साइड्स किए, तो NC2 कर दिए माइनस n कर दिए, इक्वल टू 54 के बराबर कर दिए हम। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो NC2 इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1/2 और माइनस n इक्वल टू 54 हो गया। ठीक है, फिर आपका क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इसी को थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। n इंटू n माइनस 1 अपॉन क्या हो गया, 2 माइनस n इक्वल टू 54। इसे आप क्या कीजिए, एलसीएम लेके आप अपने 2 से एलसीएम लीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू 108। आप इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 108। अब आपको सिंप्लीफाई करना तो नहीं सिखाएंगे, इतना तो आता ही है आपका। एक आप एयरफोर्स के एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इतना आपको नहीं पता अगर, तो फिर क्या फ़ायदा तैयारी करने का। ठीक है, ये क्या हो गया आपका n+9 n-12। ठीक है, इसको हम फैक्टराइज किए हैं और यहाँ से आपका वैल्यू आता है n-9 और दूसरा वैल्यू आता है n इक्वल टू 12। तो आपको बता दें कि कोई साइड्स आपका नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो हमारा ये वैल्यू गलत हो जाएगा और वैल्यू कौन सा सही हो जाएगा, n इक्वल टू 12 राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो आपके नंबर ऑफ साइड्स होंगे उस पॉलीगन में जिनका डायगोनल 54 है,
उनका इनके पास कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे, 12 नंबर ऑफ साइड्स होंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बताइएगा आपको कैसा क्वेश्चन लगा, ये क्वेश्चन बताने का तरीका, पैटर्न कैसा लगा। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं सभी क्वेश्चन है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनना है। चलिए, आपको हर एक टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल, अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन कभी कभी दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको दिया हुआ है, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ बताना है आर का वैल्यू। ये जो आपको आर दिख रहा होगा, इस आर का वैल्यू आपको बताना है कि आखिर ये आर का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बता दें कि एन पी आर को तोड़ने का तरीका होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये पता है आपको, परम्यूटेशन में पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम कैसे उतारेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर माइनस 1, यानी 6 माइनस आर प्लस 1। ठीक है, इसका फैक्टोरियल, यानी ये कितना हो गया बताइए, ये हो गया 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस आर का क्या हो गया, 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। 7 माइनस आर का आपका क्या हो गया, फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करने वाले हम, इस 5 को 5 फैक्टोरियल लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू इक्वल करेंगे, सॉरी इक्वल का साइन देंगे, इक्वल का साइन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसे। सिमिलरली यहाँ क्या है, 7 माइनस आर का फैक्टोरियल, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 माइनस आर 6 माइनस आर, और क्या लिख सकते हैं 7 माइनस आर 6 माइनस आर इंटू क्या लिख सकते हैं 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल कट गया, 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल आपका कट गया। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए, बताइए बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 टू जा कितना हो जाएगा 12, 6 टू जा 12। ठीक है, तो इसको किसके बराबर कर देंगे, 12 के बराबर कर देंगे। फिर नेक्स्ट हम पेज लेंगे और यहाँ पे अपने क्या करेंगे, इक्वेशन को सिंपली लिखेंगे। क्या लिखेंगे इक्वेशन, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 12। ठीक है, देखिए हम यहाँ बता रहे हैं, इससे कारण थोड़ा बड़ा जा रहा है, जब आप खुद से बनाइएगा तो इसको एकदम आसानी से बना पाइएगा। एक तरीके में एक बार आप जब देख लीजिएगा किसी क्वेश्चन को बनाने का तरीका, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा आर माइनस 10 और दूसरा वैल्यू आएगा आपका आर माइनस 3। ये हम सिंप्लीफाई किए हुए हैं, इससे कारण हम आपको बता रहे हैं। तो आर इक्वल टू 10 और आर इक्वल टू 3 आ गया। देखिए आपको दो वैल्यू आ रहा है, ऑप्शन में भी दो वैल्यू दिए हुए हैं, आर इक्वल टू 10 और आर इक्वल टू 3। तो आपको अब आप दिमाग लगाइए, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए कि आर इक्वल टू 10 होना चाहिए या फिर आर इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आप जरूर सोचे होंगे इसको। हम आपको बता दें कि आर इक्वल टू 10 कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आपका यहाँ 5 है दिया हुआ और यहाँ पे आर दिया हुआ है। तो आपको बता दें एन सी आर में से एन हमेशा ग्रेटर देन होता है आर से। यहीं पे आप बात करें अगर इस जगह पे, तो आपका अगर आर के जगह पे हम 10 ले लेते हैं तो हमारा 5 क्या हो जाएगा, ऊपर 5 है नीचे 10 हो जाएगा, ये तो क्या है गलत हो जाएगा। यानी आर के जगह पे हम सिर्फ 3 ले सकते हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इसमें आपको कॉमन मिस्टेक, देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस आसान है, लेकिन जो आपको यहाँ पे अभी फंडा दिखा है जिस 10 और 3 में कन्फ्यूजन, इसी कन्फ्यूजन के कारण कितने बच्चे अपने आंसर्स को गलत ला देते हैं। चलिए नया क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है सिंपली कि मोडेस्टी एक क्या है, वर्ड है। आपको इस मोडेस्टी का आपको रैंक बताना है कहाँ पे, डिक्शनरी में। इस मोडेस्टी का आपको रैंक बताना है किस में, आपको बताइए बच्चों कहाँ पे बताना है आपको इसको, इसका रैंक, मोडेस्टी जो वर्ड है, इस मोडेस्टी वर्ड का रैंक आपको डिक्शनरी में बताना है। तो देखिए डिक्शनरी में निकालने का एक बहुत बड़ा मेथड होता है। आप क्या कीजिए, सिंपली पहले इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, फिर अल्फ़ाबेटिकल को स्टार्ट कीजिए, वहाँ से आप क्या कीजिए अपने नंबर को निकालिए। लेकिन हम यहाँ उतना बड़ा काम नहीं करेंगे, हमको एग्जाम में नंबर लाना है, हमको वहाँ पे दिखाना नहीं है कि हमको सब मेथड आता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सिंपली मोडेस्टी को क्या लिखिए, सिंपली पहले आप मोडेस्टी को लिख लीजिए, MODESTY। ठीक है, मोडेस्टी लिख लिया आप। अब मोडेस्टी को लिखने के बाद जो भी वर्ड आपको दिए गए हुए हैं उसको लिखने के बाद, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आपको टीचर ने आपको शायद सिखाया भी होगा, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। इस ट्रिक में क्या किया जाता है, सिंपली मोडेस्टी जो भी आपके वर्ड है उसको, उस वर्ड को लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली देखिए इन सभी में से कौन सा वर्ड सबसे पहले आता है। अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे तो हमारा डी वर्ड सबसे पहले आता है, तो डी की जगह पे 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर आपका डी के बाद कौन सा वर्ड आएगा, आपका ई आएगा, ई की जगह पे 2 लिख देंगे। फिर ई के बाद कौन सा आएगा आपका, एम आएगा, एम की जगह पे 3 लिख देंगे। फिर आप बताइए बच्चों 3 के बाद क्या आएगा, एम के बाद क्या आएगा आपको बताइए, एम के बाद आएगा आपका ओ लिख देंगे। फिर आपका क्या आएगा, ओ के बाद एस आता है, यानी ये 5 हो गया।
और इसके बाद टी कितना आता है, 6 नंबर पे आता है, और आपका लास्ट में वाई 7 नंबर पे आता है। ठीक है, तो चलिए हम ये रैंकिंग तो लिख दिए। अब हमें क्या करना है, सिंपली अब हमें क्या करना है, हमें एम यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट करना है, और यहाँ से देखना है कि इस एम के जगह पे, यानी इस एम के कितने पास, इसके पास नंबर है, इसके पास नंबर है 3, इसके पास कितने नंबर गया हुआ है, इसके पास 3 नंबर गया है। तो हमें देखना है कि इस तीन के इधर राइट साइड में, सॉरी हाँ ठीक है, इस 3 के राइट साइड में आइए, इस 3 के इधर साइड में राइट साइड में आपको देखना है कि 3 से छोटा नंबर कितने हैं, बताइए। 3 से छोटा नंबर हमें तो सिर्फ दिख रहा है, आपको बताइए आपको कौन सा दिख रहा है, ये आपका चौथा है, हम यहाँ 0 लिख दिए हैं, चौथा है 4 नंबर। हमको 3 से छोटा क्या दिख रहा है, हमें 3 से छोटा दिख रहा है आपको 1 और 2 दिख रहा है, 3 से छोटा हमें, चलिए इसे हम क्या करते हैं 4 लिख देते हैं, सॉरी मार्कर थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, 4 लिख देते हैं। तो 3 से हमें छोटा नंबर क्या दिख रहा है बताइए बच्चों, 3 से छोटा नंबर हमें 1 और 2 दिख रहा है, यानी 3 से छोटा कितने नंबर है, ऐसा 2 नंबर है, यानी 2 लिखेंगे हम यहाँ पे सिंपली। 4 से छोटा कितना नंबर है बताइए बच्चों, 4 से छोटा हमारे पास कितना नंबर है, 4 से छोटा 2 नंबर है। ठीक है, 1 से छोटा इधर कोई नंबर है, 2 5 6 7 नहीं है, 2 से छोटा कोई नंबर नहीं है, 5 से छोटा नहीं है, 6 से छोटा नहीं है, 7 से छोटा तो इधर तो कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर क्या करेंगे हम अपने नए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकेंड स्टेप हुआ। अब हमारा क्या होगा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। ये आपका क्या हो गया थर्ड स्टेप हुआ। 0 फैक्टोरियल आपको क्या लिखना है, स्टार्टिंग करना है इधर साइड से, और 0 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर हैं उनके साथ फैक्टोरियल लगा के आपको सिंपली लिख देना है। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो भी नंबर से उसे मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 फैक्टोरियल इंटू 2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, 6 फैक्टोरियल इंटू 2, फिर 5 फैक्टोरियल इंटू 2, और इसके साथ बीच में प्लस का साइन देना है, यानी सभी को प्लस करते चलना है। फिर क्या करना है 4 फैक्टोरियल इंटू 0, तो ये सब क्या हो गया 0 0 0, सभी 0 हो गया, आपको दिख रहा हो सभी 0। ये आपका कितना हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया। और इस थर्ड स्टेप को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, जब इसको आप सम कीजिएगा, इसको सम करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा, समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसके सम करने के यानी मीनिंग आपका इसको प्रोडक्ट के साथ 6 फैक्टोरियल इंटू 2 कीजिएगा, फिर प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 कीजिएगा, जब सभी को जोड़िएगा तो आपका वैल्यू आ जाता है, बताइए बच्चों, आपका वैल्यू आ जाता है 1680। और आपका जो फोर्थ स्टेप होगा, हम कहें तो आपका फोर्थ स्टेप होगा, उस फोर्थ स्टेप का कितना होगा, फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, सिंपली जो भी आपके वैल्यू आए हैं उसमें क्या करना है, एक ऐड कर देना है। तो एक ऐड करने के बाद आपको कितना वैल्यू आ जाता है बताइए बच्चों, 1681, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप आपको सिंपली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, सेकेंड स्टेप आपका क्या है, सिंपली आपको जो भी यहाँ से स्टार्ट करना है राइट साइड से, और आपको देखना है कि कौन से नंबर उससे छोटे हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, 0 1 2 3 अप टू 6 फैक्टोरियल तक जितने भी नंबर से उनके फैक्टोरियल के साथ आपको लिखना है। फिर आपको ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप में क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, और आपको फोर्थ स्टेप में क्या करना है, चलिए इसको हम फोर्थ स्टेप मान लेते हैं और इसको हम 5 स्टेप मान लेते हैं। तो फोर्थ स्टेप में क्या करना है, सिंपली प्रोडक्ट करके सभी को गुना कर देना है, और फिफ्थ स्टेप में आपको +1 ऐड करना है। +1 ऐड इसके लिए करते हैं क्योंकि ये जो हमारा नंबर निकलता है वो उस नंबर पर जाके हमारा, अगर इसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो हमारा देखिए यहाँ तक जो हमें मिला है 1680, ये इस वर्ड के जस्ट पहले वाला नंबर मिला है, तो हमें ये वर्ड निकालना है, तो इसके कारण इसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन, यानी आपको इस क्वेश्चन का सिंपली मतलब यही है कि आपको इस वर्ड एग्जामिनेशन का क्या बताना है, आपको परमुटेशन बताना है। डिफरेंट परमुटेशन यानी इस एग्जामिनेशन वर्ड से कितने सारे वर्ड और भी बन सकते हैं। लेकिन एक और इसके साथ आपको यह ध्यान रखना है कि हर एक वर्ड जो आपका हो वो ई से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको सिंपली बता दें कि इस एग्जामिनेशन वर्ड से EXAMINATION, इस एग्जामिनेशन वर्ड से आपको बता दें कि ये वर्ड आपका एग्जामिनेशन जो है, इस एग्जामिनेशन वर्ड से हम नंबर कितने ऐसे वर्ड हम बना सकते हैं, डिफरेंट वर्ड्स, कितने ऐसे परमुटेशन इसे हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके साथ कोई कंडीशन नहीं दिया जाए, तो आप कितने ऐसे अरेंजमेंट इसे कर सकते थे। तो आप कैसे निकालते थे बताइए, आप पढ़े भी होंगे ऐसा कि जितने इसके लेटर्स हैं सभी लेटर्स को जोड़ लेंगे। ठीक है, कितने इसमें आपके 11 लेटर्स है, तो उस ऊपर लिखते हैं 11 फैक्टोरियल, और नीचे लिखते हैं क्या, कितने ऐसे वर्ड हैं कितने ऐसे लेटर्स हैं जो आपस में इक्वल हैं, यानी एक ए 2 बार आ रहा है, फिर आई 2 बार आ रहा है, और कुछ 2 बार आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ करते हैं सिंपली 2 फैक्टोरियल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। कब हो जाता है आंसर, जब हमें सिंपली कहा जाए कि आपका परमुटेशन बताना है एग्जामिनेशन वर्ड का, और उसके साथ कोई कंडीशन नहीं दे।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन दिया जा रहा है, क्या कंडीशन दिया जा रहा है कि आपको ऐसा वर्ड बताना है जो हमेशा ई से स्टार्ट हो, क्या हो, ई से स्टार्ट हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है, इस ई को क्या करना है, फिक्स कर देना है, और बचे हुए वर्ड का क्या करना है, आपको परमुटेशन निकाल देना है, ठीक है। तो बचे हुए वर्ड का ई को फिक्स कर दिए, तो इसको 1 कर दिए समझ लीजिए, और बचे हुए वर्ड का परमुटेशन क्या होएगा, बचा हुआ वर्ड हमारा 10 है, और नीचे कितने इक्वल वर्ड्स हैं, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इसे सॉल्व करने के बाद जो आपका वैल्यू आता है वो आता है आपका 907200 वेज, यानी इतने तरीके से क्या कर सकते हैं हम इस अपने वर्ड को, यानी जो आपका ई को पहला ऐसा वर्ड होगा, इसमें जितने सारे वर्ड होंगे उसमें सभी वर्ड जो होगा वो ई से स्टार्ट होगा और आगे कुछ भी लेटर होगा, लेकिन वो हमेशा ई से स्टार्ट होगा। कौन सा ऑप्शन है आपका 907200, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो क्या करना है आपको समझ आ गया। इस क्वेश्चन से हमने आपको 2 क्वेश्चन सिखाया। क्या सिखाया कि एग्जामिनेशन अगर सिंपली कोई वर्ड दे दे और उसको आपको परमुटेशन निकालने के लिए कहा जाए कि इससे कितना नंबर ऑफ आपके वर्ड्स बन सकते हैं, तो आप सिंपली क्या करना है, इस वे को अप्लाई करना है, और उसके साथ आपको कुछ नया कंडीशन दे दे, तो ये हमारा यहाँ पे कंडीशन ये दिया हुआ था, इसके कारण हम इस कंडीशन को अप्लाई किए हैं। हो सकता है कुछ और नया कंडीशन दे तो आप उस अनुसार देख के अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है 2 वर्ड को दे दे हमेशा कि ई एक्स हमेशा एक साथ रहना चाहिए, तब क्या होगा, तो सिंपली ई एक्स को एक साथ रख लीजिए, और फिर बचा हुआ क्या कीजिए, आप बचा हुआ क्या कीजिए, उसको अरेंज कर दीजिए इस पैटर्न पे, ठीक है, इस पैटर्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको बताना है, क्या बताना है, द टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शन ऑफ ट्रायंगल विथ 10 पॉइंट्स एज वर्टिसेस आउट ऑफ विच एन ऑफ देम बीइंग कोलिनियर इज 110, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट से आपको क्या करना है, ट्रायंगल फॉर्म करना है जिसमें कि एन पॉइंट्स क्या है आपके कोलिनियर है, उस 10 पॉइंट्स में से एन पॉइंट्स आपके कोलिनियर है, और उस 10 पॉइंट से जो आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका वैल्यू 110 हमें दे रहा है। तो आपको एन का वैल्यू निकालना है कि आखिर कितने ऐसे पॉइंट है, एन यानी कहने का मतलब कितने ऐसे पॉइंट है जो कि क्या है, कोलिनियर हैं, क्या है जो कि क्या है, एक कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, आपको बता दें सिंपली कि जब भी आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स दिया हो उसके साथ आपको क्या है ट्रायंगल निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या कीजिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स के साथ सी लिखिए, कॉम्बिनेशन कीजिए 3 से, यानी 3 पॉइंट मिला के तभी तो आप ट्रायंगल को बना पाइएगा। तो 10 से 3 हो गया, और इसमें से माइनस कर देते हैं हम, बताइए बच्चों, इसमें से माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं, एन सी, क्या कर सकते हैं, NC3 क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि जो हमारा एन नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, इससे जो हम 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनाए होंगे, तो बताइए कोलिनियर पॉइंट से कभी ट्रायंगल बन सकता है, नहीं बन सकता है। फिर मान लीजिए इस तीनों पॉइंट से हम ट्रायंगल बनाएंगे, फिर इस तीनों पॉइंट से हम ट्रायंगल बनाएंगे, हो सकता है हम इस तीनों पॉइंट से मिलाएंगे, ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट इस तरह से करके ट्रायंगल बनाए होंगे, तो इससे ट्रायंगल तो कभी बनेगा नहीं ना। तो इसके कारण जितना ऐसा पॉसिबल पॉइंट होगा उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जितने कोलिनियर पॉइंट्स है उसका कॉम्बिनेशन लेते हैं 3 के साथ, NC3, और इसको बराबर कर देंगे हम किसके बराबर, 110 के बराबर। क्यों, क्योंकि यही जो आपका होगा वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड हुआ होगा, वो यही होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करने वाले हैं, अब आपको क्या करने वाले हैं, सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको 10, 9, 8 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2। कैसे किए हम, आपको बस 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल आप कीजिएगा, आपको यही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इतना तो आपको हर एक पॉइंट आपको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सब छोटा पॉइंट है, जो भी आपके समझने लायक कंसेप्चुअल पॉइंट है उसको बताएंगे, जोड़ घटाव तो हम आपको बता नहीं सकते। तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 2 इक्वल टू 110, यानी 110 हो गया। अब आप इसे सब जब भी सॉल्व कीजिएगा, जैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आपका वैल्यू आएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इक्वल टू 60। देखिए आपको जब भी एक और पॉइंट आपको यहाँ पे सिखाना था हमें, कि जब भी आपको इस तरह 3 वैल्यू दिए हो, n यहाँ पे क्या है, एक कहे तो ये का क्यूबिक इक्वेशन है, आपका क्या है, n का क्यूब इक्वेशन है। तो जब भी क्यूबिक इक्वेशन दिया हो तो आप उसे सॉल्व नहीं कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इस पैटर्न में हम जो पैटर्न लाए हैं इस पैटर्न में ला दें, और यहाँ से हम क्या करें, इसको तोड़ के सॉल्व करने की कोशिश करें, यानी इस 60 को ऐसा तोड़े कि इस पैटर्न पे हमारा सभी पैटर्न पे वो बैठ जाए, ठीक है। तो चलिए हम इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे n इंटू n-1, सॉरी बच्चों, n इंटू n-1 n-2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताइए 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3। अब आप देखिएगा तो 5 के n के जगह पे अगर हम 5 डालते हैं, n के जगह पे अगर हम 5 डालते हैं, तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 5-1 4 आ रहा है, 5-2 क्या हो गया 3, यानी ये आ रहा है। जो हमारा n का वैल्यू हो जाएगा वो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 के बराबर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस वजह से क्या करना, आपको इन सभी क्वेश्चंस को बनाना है। तो चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस था आपके जो भी थे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए थे, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ भी अगर सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।